नहीं किया, मैं नहीं किया, मैंने देखा। किसने नहीं देखा? किसने? सबने देखा। क्या करता है भिखारी? भीख मांगता है। कोई पैसे की भीख मांगता है, कोई खाने की भीख मांगता है, कोई कपड़े की भीख मांगता है। कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई लिटरेट हो या इलिटरेट हो, काला हो या गोरा हो, सब कोई क्या है? भिखारी है। अब बोली ये कैसा मतलब जवाब है? सब कोई भिखारी है। किस चीज के भिखारी? एक चीज कॉमन है, किसी न किसी चीज के लिए तो सबको ही है, लेकिन क्या वो एक चीज कॉमन है? हमने एक बहुत ही कॉमन चीज है, प्लीज ध्यान से सुनिए, हमने एक बहुत ही कॉमन चीज है क्या? आवश्यकता, इच्छा, आवश्यकता। हम सभी लोग खुशी के भिखारी। कोई भी मेरे साथ एग्री नहीं करता है इस पॉइंट के लिए? आप नहीं करते कि खुशी के भिखारी हैं? सब कोई भिखारी है किस चीज के लिए? खुशी के लिए। अब खुशी मत बोलो, मेरे बगल में बैठे। So everyone is hankering for happiness, no matter one is literate or illiterate, no matter one is rich or poor, no matter one is blackist or fair color. Everyone is hankering for happiness. So are we, right? Every one of us, we all are hankering for happiness, right or wrong? Right. लेकिन ये खुशी कैसे मिले? अब बोलो ऐसे मत बोल देना वैलेंटाइन वीक चल रहा है, थोड़ा ट्राई करें तो मिल जाए। ये वो वाली खुशी नहीं है। This is the characteristic of a soul, that we all are hankering for happiness. We want to be satisfied, we want to be peaceful, we want to be joyful, right? कैसे आए हो? कैसे मिले वो खुशी? हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करके। लक्ष्य मेरे पीछे भी है, बगल में आए मेरे साथ। उनका नाम लक्ष्य। तो खुशी मिलती है जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं आप लोग की, तो आप लोग को खुशी मिलती है कब? जब आपकी क्वेरी है उसका आंसर मिल जाता है, when it is solved, right? किसी को भूख लगी है तो उसको खुशी कब मिल जाती है? खाना खाते ही। किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत होती है या नहीं? तुरंत हमको कि सेटिस्फाइड है, वी आर हैप्पी नाउ। ऐसे ही किसी को इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल किसी को है, उसको कब खुशी मिलती है? जब उसको इमोशंस दे आर बीइंग फेड। तो ये जो हमारे अंदर इंट्रिंसिक क्वालिटी है खुशी की, वो कैसे फुलफिल, और वो सब किसी के साथ में, कोई इंडिया में है, यूएस में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, रसिया में, यूक्रेन में, कहीं पे भी हो, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। बट हाउ टू गेट इट? कैसे मिले वो? बताओ कैसे मिले? पेट की खुशी मिल गई हमको खाने से, इमोशंस की मिल गई, इमोशन फेड अप हो गए। ब्रेन इज हैप्पी व्हेन क्वेरीज आर फेड अप। व्हेन वी द लिविंग एंटिटीज, कब हम खुश रहेंगे? सब कोई खुश होना चाहते हैं। आप लोग इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें आपकी इच्छाएं होंगी, लेकिन आपने उनको अभी सेक्रीफाइस कर रखा हो। आपके दोस्त कहीं घूम रहे होंगे, कोई पब में होगा, कोई दारू पी रहा होगा, कोई अभी वैलेंटाइन वीक मना रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं। किसी एक ऐसा नहीं कि आपके अंदर में, कुछ लोगों में वो डिज़ायर नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस कर रखा है ना, यहाँ बैठे हैं। क्यों? एक हायर पर्पस के लिए। तो वो खुशी कैसे मिलेगी आपको? वो खुशी मिलेगी जो हमारी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये लिविंग एंटिटी, जीव की। और वो क्या है?
कब हमें जीव कहलाते हैं, कब कहलाते हैं? ये बोर्ड है, कब सजीव कहलाएगा, कब निर्जीव कहलाएगा? जब इसमें प्राण हो। और हमको कैसे पता चलेगा इसके अंदर प्राण है? जब ये रिस्पॉन्ड करने लग जाए, जब उसमें अलर्टनेस आ जाए, कॉन्शियस हो जाए, तभी हम बोलते हैं ना कि ये जिंदा है, ये मुर्दा है। क्या अंतर है? आंखें वही हैं, कान वही है, मुंह वही है, जीभ वही है, हाथ वही है, पैर वही है। एक सेकंड में हम एक मोमेंट में बोल देते हैं कि ये जिंदा है और एक मुर्दा है। इसका मतलब उस प्राण के लिए हैप्पीनेस, जिसको हम बोल रहे थे पापा अब नहीं रहे, वो पापा को आपने देखा कभी? जिनको देखा था वो तो अभी भी सामने है। जिस शरीर को हमने देखा, जिस शरीर को हमने एवरीडे वी टुक केयर ऑफ दैट, जिसको हमने रोज कपड़े पहनाए, खाना दिया, वो शरीर तो यहीं पे है, वो शरीर तो यहीं पे है। क्या चीज थी जिसको आपने देखा ही नहीं और चला गया, जिसके बेस पे हम बोल रहे हैं कि अब इंसान है, वो रहा ही नहीं, उसको आत्मा। तो इसका मतलब जब हम आत्मा को फीड करेंगे तब हम सही से खुश रह पाएंगे हमेशा। चाहे हम गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, जब तक हम उस आत्मा को फीड नहीं, जैसे हम आंखों को उनकी जो फीडिंग है, उसको आंखों की फीडिंग जो इमेज है, पिक्चर्स हैं, वो नहीं दिखेगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। पेट को खुशी नहीं मिलेगी जब खाना नहीं दिया गया तो, कान को खुशी नहीं मिलेगी जैसे कुछ अच्छा म्यूजिक नहीं आया तो। वैसे ही जिस चीज को हमने देखा ही नहीं और बोल दिया कि अब इंसान है ही नहीं, क्या हमने कभी उसको फीड किया? कौन बोलता है कर रहा हूं मैं? कौन कौन है? कोई नहीं है यार। क्या सभी भिखारी हैं हम लोग? हमारे पास क्या इसके लिए खाना ही नहीं है? क्या खाना है ऐसा कि जिसको हम परचेज नहीं कर सकते? हाँ, क्या हम परचेज नहीं कर सकते? कर सकते। एवरीवन, गरीब अमीर कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सब कोई खरीद सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं है ये खाना क्या है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है। कौन जानता है ये इंग्रेडिएंट क्या है? कोई नहीं जानता। अरे यार आप लोग ये हैं सब लोग, and you are preparing for a good exam, competition exam, किसी को नहीं पता है किसने किसके पास में भगवत गीता है? बस 2-4 लोगों के पास है, 5-6 रखी है, पढ़ी थी। किसके पास है ही नहीं? आंख बंद करके बोल दो बस नहीं है। जिसके पास नहीं, सब आंख बंद करके हाथ ऊपर कर दो। जो हमारी आत्मा का फूड है उसको परचेज नहीं करेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे हम। उसको फीड नहीं करेंगे, जैसे एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। किस पे तो हम पूरा निकाल देंगे गुस्सा। तुमने खाना नहीं बनाया मम्मी, तुमको क्या लगता है? ऐसे क्या क्या बोलेंगे पता नहीं। बोला अभी चॉकलेट है, चॉकलेट नहीं है मेरी। अरे आपकी आत्मा की भी चॉकलेट है, लेकिन वो चॉकलेट क्या है? वो चॉकलेट क्या है? वो है 3 चीजें। कितनी है? 3। पहला है उस फूड को जानना, उस फूड को जानना। आप कुकिंग तभी करोगे जब उनकी इंग्रेडिएंट्स आपके पास में पता होंगे और वो अवेलेबल हैं आपके पास, राइट? फिर आप उसको प्रोसेसिंग करके उसका आप मील बना लेते हैं। वो इंग्रेडिएंट जानना, हम कौन हैं, हमारी खुशी कहाँ से आएगी, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। कितने कंफ्यूजन है, डिफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, हर तरह के डिसीजन भी नहीं पता है, कंसंट्रेशन भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी है, फुल किसी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है,
कितनी सारी, सबके साथ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि नहीं रहती? आया ना? यस। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, पहले जानना उसको। भगवत गीता है, उसमें सब लिखा है। अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी इंद्रिया बस में नहीं है, हमको क्या करना चाहिए, हमको डिसीजन नहीं लेना आ रहा, डिसीजन कैसे लेना चाहिए, वो भी लिखा है भगवत गीता में। तो पहला तो जानना है भगवत गीता से। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। बहुत कम लोगों को ही पता है। आपकी कंपटीशन में एग्जाम में आ जाए, कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? हाँ, कितने हैं बताओ? कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? 700, 800, 1700, 7000, 8000, 700। 700 स्टेटमेंट है जस्ट, और लाइफ के सीक्रेट्स कैसे मनुष्य जीवन जीना चाहिए, ह्यूमन लाइफ के सीक्रेट्स हैं। जब उनको जान लेंगे हम, तो हम क्या हैं क्या नहीं है, क्या हमारे पास है क्या नहीं है, फिर भी हम बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। जो समय पे मिल जाएगा उसमें बहुत खुश रहेंगे। तो उसको पढ़ना। दूसरा, भगवान का नाम लेना, जो हमने लिया सबसे पहले। क्या लिया? और तीसरा, इन दोनों चीजों को कंटिन्यू करना। तो आज हम लोग भगवत गीता लेके आए आप लोगों के बीच। जिनके पास भगवत गीता नहीं है, जिनके पास भगवत गीता नहीं है, वो भगवत गीता ले लीजिए। और 2-3 छोटी छोटी पुस्तकें मैं आप लोगों के लिए लेके आया, बहुत ही मजेदार है। जीवन के अद्भुत रहस्य, प्रकृति के नियम, पूर्ण होते हैं। सभी लोगों के प्रश्न भी हैं, उत्तर भी है। सुबह न्यूज़पेपर आता है 30 पेजेस का, फुल ऑफ क्वेरीज एंड आंसर्स, फुल ऑफ न्यूज। क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्रेडिक्शन। आज अडानी का नीचे चला गया शेयर, इतना परसेंट कल बढ़ गया, 18% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, 53% नीचे चला गया। This world is full of questions and answers, but what are the perfect questions and what are the perfect answers? Perfect question क्या है? कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, और वो खुशी का तरीका क्या है, कैसे मेरे को एक खुशी मिले। We all are hungry for happiness. How to get it? This is the Bhagavad Gita, very small book. पढ़ी है क्या? हाँ, बड़ी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसी बहुत सारी बुक्स 1 नाइट में पढ़ के एग्जाम, इससे भी मोटे। आपने कोई इंजीनियरिंग नहीं दिया? आपने लास्ट नाइट पढ़ के एग्जाम सेमेस्टर में दिया हो? बहुत बहुत छोटी सी, एक दिन में पढ़ सकते हैं। 700 बातें तो हैं न्यूज़पेपर में, 30 पेजेस में कितनी पूरी दुनिया की बातें, पूरी दुनिया की। और इसमें हमारे जीवन की बातें। हम लोग जानना चाहते हैं कि जयपुर में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, अडानी के साथ क्या हुआ, लेकिन कोई नहीं इस चीज़ के लिए प्रश्न कर रहा कि मेरा जीवन क्या है। किसी को अभी तक ये आया मेरा जीवन है क्या? केवल एक, कितने आउट ऑफ 100 और 150, ओनली 1% है कि मेरे को ये वेरिया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है। अगर हम इस चीज को नहीं जानेंगे, समझेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कैसी परिस्थिति हो जाएगी अपनी? बिना खाने के कितना दिन जी सकते हैं? ज्यादा तो नहीं जी सकते, 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। उसके बाद तो या तो खाना ही पड़ेगा या तो जिनी करना पड़ेगा, और तो कोई बीच का तो उपाय नहीं है। किसी के पास है बीच का उपाय? ये भगवत गीता अभी आप लोग के पास में बेंच पे आएगी, और कुछ स्मॉल बुक्स आएंगी, आप लोग इनको देखिए अच्छे से 5 मिनट के लिए। आपको पसंद आए तो इसको आप
परचेज कर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। किसी की कुछ क्वेरीज हैं जीवन के बारे में पूछ सकते हैं।